हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है प्रोटॉन इंस्टीट्यूट पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर। देखो, इसमें आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक आपको देखने होंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इसमें लाइफ स्पेन को डिफाइन किया हुआ है। देखो भाई, ये जो रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म चैप्टर दिया हुआ है, इसमें क्या क्या बताएंगे हमारे को कि लाइफ क्या होती है, फिर लाइफ के बाद में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, और रिप्रोडक्शन की फेजेस के बारे में क्या करेंगे, डेथ के बारे में बता देंगे। डेथ की एक डेफिनेशन दी है, तो मेनली तो ये रिप्रोडक्शन पे बेसिस है। लाइफ की एक डेफिनेशन दी हुई है और डेथ की एक डेफिनेशन दी हुई है, तो ये तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लाइफ की और डेथ की डेफिनेशन देखनी है इसमें। बाकी हमें रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है ना। तो आपको ओवरव्यू दे दूं, इसमें लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ना है, फिर फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन के दो मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से दो मेथड हो सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ थोड़ा। दो मेथड हो सकते हैं, एक तो एसेक्सुअल हो सकता है, सेकंड होता है ना सेक्सुअल हो सकता है। देखो भाई, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे आपको तीन फेजेस पढ़नी होगी। कौन कौन सी? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज, एक फर्टिलाइजेशन फेज, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इसी के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इन हेडिंग्स में, है ना। ये हेडिंग और सब हेडिंग है, इनमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए तो ये इजी टॉपिक है। वैसे यहाँ इस वाले टॉपिक से नीट में 1 to 2 क्वेश्चंस देते ही देते हैं, और इतना इजी टॉपिक है कि ये समझ लो कि आपका 2 या 3 घंटे का टॉपिक है। अगर अच्छे से पढ़ो तो रिवीजन की तो जरूरत आपको बार बार होगी, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मीन्स हमारे बॉडी में प्री फर्टिलाइजेशन से पहले गेमेटोजेनेसिस होता है, फिर गेमेट ट्रांसफर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो। भाई सेम टू सेम ये वाला आप जो ये फॉर्मेट पढ़ रहे हो ना, ये कि रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल वाला आपका सेकंड चैप्टर कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स, है ना। नाम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बोटेनी को छोड़ भी काफी टाइम हो गया। सेकंड चैप्टर, थर्ड वाला अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट पढ़ोगे आप, सेम तरीके से। वहां पे सबसे पहले आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया होगा, फिर गेमेटोजेनेसिस करवाएगा, फिर गेमेट ट्रांसफर के बारे में बता देगा कि कैसे होता है। फिर वहां भी आप देखोगे कि जाइगोट कब बनता है, कौन से दिन में कब क्या बनता है जाइगोट में, कि जाइगोट 7 डेज पे कैसा होता है, 4 डेज पे कैसा होता है, कितने सेलुलर होता है। फिर बता देंगे वहाँ पे कि एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद में कौन से वीक में हार्ट डेवलप होता है। अगर ह्यूमन की बात करो तो ये सभी चीजें वहाँ पे बताई हुई है आपको, है ना। तो ये तो एक बेसिक है, फिर हम डायग्राम बताएंगे और रिविजन करवा देंगे एनसीईआरटी का। तो चलो अब आगे आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो, लाइफ स्पेन की डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दी हुई है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है, मतलब एक पीरियड से रिलेटेड बता रहे। स्पेन का मतलब है ना कि ये ए पीरियड बिटवीन द बर्थ टू नेचुरल डेथ। मीन्स लाइफ स्पेन क्या है कि जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, मतलब जो नेचुरल मृत्यु होती है ना वहां तक, ये जन्म से लेके उसकी नेचुरल मृत्यु तक के बीच का समय है, उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। देखो, लाइफ स्पेन के बारे में स्पेशल पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि साइज, मतलब साइज होती है ना, क्रो और पैरेट के लगभग सिमिलर होती है, लेकिन जो क्रो होता है वो तो 15 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन होता है, और पैरेट का कितना 140 ईयर होता है। ये एनसीईआरटी में दिए हुए ये डाटा है ना। तो ये क्या होता है कि लाइफ स्पेन होता है ना, इनमें साइज तो सेम होती है, लेकिन बट लाइफ स्पेन इज डिफरेंट। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो लाइफ स्पेन है ना, वो किसी का भी जीवन काल उनकी साइज पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं पतला हूं और मेरा दोस्त मोटा है, तो इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेरा मोटा दोस्त ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा, ये कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो लाइफ स्पेन क्या है, ए पीरियड बिटवीन टू बर्थ टू नेचुरल डेथ, एंड द लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, है ना। इन एग्जाम्पल, मतलब एक उदाहरण में हम बताते हैं कि क्रो और पैरट, क्रो 15 साल है, पैरट 140 साल है, साइज सेम है बट उनकी लाइफ स्पेन डिफर है ना। सेम एग्जांपल नीचे दिया हुआ है मैंगो ट्री और पीपल का, तो ये याद कर लेना, एकदम नीट में पूछ सकता है, क्रो और पैरट की और मैंगो ट्री की, है ना। फिर उसके बाद में होता है कि डेथ क्या होती है, कि डेथ को ऐसे समझा सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल की सर्टेनिटी होती है ना, कि सभी की मृत्यु होती है ना, वह निश्चित होती है। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ पे लिविंग क्यों बोला है भैया, चैप्टर तुम लिविंग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो। अगर मैं एक स्टोन बोल दूं, पत्थर बोल दूं, तो क्या उसकी डेथ हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो है ही नॉन लिविंग थिंग, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में आपको ये देखना है इमोर्टल होते हैं ना, वो सिंगल शेल होते हैं। सिंगल शेल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इमोर्टल होते हैं, मीन्स इनकी डेथ नहीं होती है।
इनकी डेथ नहीं होती है। किन की नहीं होती है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है, वो इमोर्टल होते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन में कि जीवन कैसे बना रहता है, लाइफ स्पेन से लेके डेथ के बीच का जो हमारा जो जिंदगी है वो कैसे चलता है, कि जीवन से लेके जब हमने बर्थ लिया, बर्थ से लेके डेथ के बीच कैसे चलता है, उसको चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में ये याद रखना, ये कीवर्ड है। देखो, रिप्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मीन्स ये लाइफ को सतत बनाए रखता है, जिंदगी को बनाए रखता है। हम भी जानते हैं भैया, रिप्रोडक्शन होगी तो तभी तो नई संतति पैदा होगी। और इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देखो यहाँ पे एक 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि रिप्रोडक्शन होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्यों होता है, ये किस पे डिपेंड करता है। मीन्स रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द रिप्रोडक्टिव टाइप्स है ना, ये कौन कौन से 3 फैक्टर होते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप का होता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव टाइप्स, इसमें 3 फैक्टर हैं, है ना। 1 मिनट, है ना। ये देखो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब देख लो 3 में से कौन कौन सा हो गया। एनसीईआरटी में लानी कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर सिविरियल फैक्टर होते हैं ना, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, वो कहाँ रहता है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, लाइफ ऑफ द स्पेन, ये पीरियड है, कहाँ से जो पीरियड है जो कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का एक पीरियड है। और क्रो है 15 साल का है, पैरट है 140 ईयर का है, साइज सेम है बट उनका डिफरेंट लाइफ स्पेन है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंगो ट्री के बारे में दे रखी है, लाइफ स्पेन होता है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज हो गया। मैंगो ट्री और पीपल ट्री, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनकी लाइफ स्पेन भी। डेथ क्या होती है, एवरी इंडिविजुअल सर्टेनिटी होती है, भैया सबके सब मरेंगे साले, केवल इमोर्टल कौन होते हैं, ये नहीं मरते, सिंगल सेल वाले इमोर्टल है। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये 3 चीज़ों पे इसके मेथड होते हैं ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और अदर सिवरल फैक्टर पे। ठीक है, चलो इसे एक बार साफ करते हैं। यार थक गया यार मैं, पंखा और बंद करना पड़ रहा है रूम का, ये थोड़ा आवाज़ के चक्कर में गर्मी भी लग रहा है, जल्दी से सर्दी आ जाओ, साफ़ हो जा, अच्छे से पढ़ो यार, जल्दी से मेडिकल कॉलेज में आओ। देखो, मैंने यहाँ पे समझाया था कि रिप्रोडक्शन क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ऑर्गेनिज्म होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग देता है, ये क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म में ऑफ स्प्रिंग देता है। रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल हो गया, है ना। अब एसेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल में भी हम क्या पढ़ते हैं, देखो एसेक्सुअल में भी हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस किस में हो सकता है ना, ये हो सकता है, हाँ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मीन्स 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, हैबिटेट हो गया उसका, इंटरनल फिजियोलॉजी, अदर फैक्टर हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। रिप्रोडक्शन हो गया, तो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल है, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। और एसेक्सुअल के बारे में हमने देख लिया था कि किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, मीन्स देख क्या लिया था, अब आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, मीन्स आगे देखेंगे हम ऐसे। देखो, अब हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा एलोबरेट करके, है ना, विस्तार से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले भी बताया कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था, इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तो इससे जो इसका ऑफ स्प्रिंग बनेगी, संतति बनेगी, वो क्या होगी, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होगी, और उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो क्लोन क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम, मीन्स वो बाहर से देखने पे अपने मम्मी पापा के जैसे होगा, और वो अंदर भी क्या होगा, उसकी क्रोमोजोमल जो पैटर्न होगा वो भी अपने मम्मी पापा के जैसा होगा। अब इसमें मम्मी पापा तो एक ही होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो तुम ही हो बंधु, तुम ही सका, मीन्स क्या होता है कि उसमें जो मम्मी होती है वही पापा होते हैं, है ना, ठीक है। अरे क्रिस वाला, क्रिस के अंदर सेम ही तो रहता है, बस क्रिस के पापा थोड़े से फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब जाके, क्रिस मूवी देखिए ना, वो कोई मिल गया, तो उसमें क्रिस ऋतिक रोशन रहता है, तो सेम टू सेम अपने पापा की तरह दिखता है। खैर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ,
भैया वो मोर्फोलॉजिकली तो सेम था लेकिन जेनेटिकली सेम भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया जो फर्स्ट मूवी थी उसमें जो क्रिस के पापा थे वो क्या थे, वो थोड़े से समझदार थे, लेकिन क्रिस था वो ऋतिक रोशन था, तो वो थोड़ा सा भोंदू सा पैदा हुआ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लोन क्या होता है? मोर्फोलॉजिकली व जेनेटिकली सेम होता है। देखो भाई आगे कॉमन इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। और प्लांट और एनिमल जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन एनिमल में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, हेप्लॉइड में होता है, क्लोन हो गया, और सिंगल सेल में होता है। देखो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस किस में? मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा में। याद कर लेना बस, ये कुछ ज़्यादा आपको भी पता ही है सब। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल है वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगी, इक्वल नहीं 2 हाफ में, सॉरी 2 हाफ्स में बढ़ जाएगी। किसके अंदर? अमीबा और पैरामीशियम में। वहाँ उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। या तो सेल डिवीजन पढ़ लिया आपने, बाइनरी फिजन पढ़ लिया है ना। अमीबा और पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? बाइनरी फिजन पाया जाता है। बडिंग, बडिंग में क्या होता है? बडिंग होता है, ये किसके अंदर होता है? बडिंग, ये ध्यान रखना। ये देखो अमीबा का नीचे डायग्राम है, ये अमीबा हो गया। इसमें क्या होता है? एनसिस्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है। उससे पहले बडिंग देखते हैं। बडिंग क्या होती है? जो बडिंग होती है ना, ये ईस्ट में पाई जाती है। इसमें अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स बनती है। देखो ये ईस्ट है, यहाँ पर ये बर्ड्स निकल रही है, ये भैया इससे साइज में क्या है? स्मॉल है, अपनी मम्मी से क्या है? स्मॉल है, अपनी मम्मी से छोटी है, अनइक्वल है, साइज डिफरेंट है। तो साफ कर देते हैं, बडिंग को हटा दो, बडिंग ईस्ट में है। अब देखो अमीबा, अमीबा के अंदर क्या है? ये एक अमीबा है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। उससे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये अमीबा है ना भैया, ये अमीबा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको। फिर न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस नीचे गया, न्यूक्लियस से अलग है, वैक्यूल देखा रखी है। जैसे जैसे नीचे जाएगा न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि भैया इसमें होने के लिए भी रिप्रोडक्शन, मीन्स रिप्रोडक्शन होने के लिए भी तो माइटोसिस होगा ही होगा, है ना। और माइटोसिस होगा तो अपने को पता है रिप्रोडक्शन होता है, तो माइटोसिस तो होगा ही होगा। तो या तो हेप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, उसमें न्यूक्लियस इनका, क्रोमोजोम इनका बंटवारा होता था ना, तो ये ध्यान रख लेना। फिर देखो अमीबा है, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में इसके बाहर की ओर क्या है कि 3 लेयर का निर्माण हो जाता है, 3 लेयर बन जाती है, 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? एनसिस्टिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। ये देखो 1 2 3, 3 लेयर थी वो बार बन गई, ठीक है, बार बन गई ना। अब इसे क्या बोलते हैं? ये 3 लेयर बार बन गई। इस प्रोसेस को एनसिस्टिफिकेशन बोलते हैं, एनसिस्टिफिकेशन। अब एनसिस्टिफिकेशन में क्या होता है? एनसिस्टिफिकेशन में होता है कि फेवरेबल कंडीशन में बाय मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन के द्वारा, ये क्या हो जाएगा? बाई बाइनरी फिजन के द्वारा, मतलब फिजन के द्वारा बहुत सारे, बाइनरी नहीं मल्टीपल फिजन के द्वारा बहुत सारे अमीबा बनते हैं, जिन्हें सूडोपोडिया स्पोर भी बोलते हैं, और वो बाहर फैल जाते हैं, बाहर फेवरेबल कंडीशन में बाहर फैल जाते हैं। उससे क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन। ध्यान रख लो अमीबा है, 3 लेयर बार बनी। क्या ध्यान रखना है आपको? अमीबा था, अमीबा ने अपने बाहर की ओर 3 लेयर बना दी, ठीक है, अमीबा था भैया ने बाहर की ओर 3 लेयर बना दी। उसे एनसिस्टिफिकेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेवरेबल कंडीशन आएगी, बहुत सारी जगह से फिजन होगा और बहुत सारे स्पोर बना देगा, जिन्हें सूडोपोडिया स्पोर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, है ना। और ये सभी एक स्प्रिंग बना देंगे, और इससे क्या कहते हैं? एनसिस्टिफिकेशन और स्पोरुलेशन। यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन है, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको वापस रिवाइज करवाता है। सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, क्लोन मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम होता है ना, मोर्फोलॉजिकली व जेनेटिकली सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोर्फोलॉजिकली व जेनेटिकली का मीन्स क्या है? आप प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ते हो, है ना, ये सभी चीज़ें पढ़ते हो, तो मोर्फोलॉजी का मतलब होता है आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो इसके अंदर क्या है? जेनेटिक्स पढ़ा होगा, जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक्स में ऐसा होता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था,
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता था तो वहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर बनती थी, जो कि आपके सेल डिवीजन वाले चैप्टर में दे रखा था, जिसे क्या कहते हैं काइज्मा कुछ ऐसी फॉर्म कहते थे, एक्स फॉर्म को काइज्मा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता था, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसे, है ना, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता था तो इसके जीन तो इस पे आ जाएंगे और इसके जीन इस पे आ जाएंगे, मीन्स जीन का ट्रांसफर होता है। अब जीन का ट्रांसफर होता है तो इससे क्या होता है, नया वेरिएशन पैदा होता है। तो क्या होता है, मियोसिस के अंदर तो जीन का मियोसिस, देखो पापा था, पापा से कुछ जीन थे वो, चलो भाई आगे एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एकदम सीक्वेंस से बता रहा हूँ हर एक लाइन, कि फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म में होता है, मीन्स अलग अलग मेथड होते हैं। एक जूस्पोर नाम का मेथड भी है ना, जूस्पोर मेथड भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिवरेल मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है, जिसमें जूस्पोर भी होता है। अब जूस्पोर भी होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसके डिफरेंट मेथड है, उनमें एक जूस्पोर नाम का मेथड भी है, जूस्पोर का मेथड भी है। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ना बैठ पा रहा हो आपका, लेकिन वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि मैं ये वॉइस ऊपर से दे रहा हूँ। मोस्ट कॉमनेस मेथड है जूस्पोर का। देखो कोनेडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है, और बर्ड किस में होता है, जो बर्ड होता है वो हाइड्रा में होता है ना, ठीक है, बर्ड्स किस में होता है, हाइड्रा में होता है। जो कोनेडिया होता है वो तो पेनिसिलियम के अंदर होता है, कोनेडियो 4 होता है, वहाँ पे आपको बता दूंगा, बर्ड्स हाइड्रा में होता है, और ये जेम्यूल किस में बनता है, स्पंज में बनता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए एकदम बिल्कुल, वो डायग्राम देख लेने, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो आगे ये कॉन्सेप्ट देखना, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल से होता है। प्लांट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं उसे, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल से होता है, जो कि किस मेथड से हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल कौन कौन सी हो सकती है, प्लांट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल स्ट्रक्चर से होता है, राइजोम हो सकता है, सकर हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, ठीक है, ये सभी मेथड हो सकते हैं। अच्छा, ये सभी मेथड हो सकते हैं, और नीट में भैया इनमें से है ना, नीट में डायरेक्ट ही आपको वेजिटेटिव प्रोपेगुल दे सकता है, और इसमें देख लेना इन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर पे मैच द कॉलम वाला 17 या 18 में क्वेश्चन आया था, अब तो मेरे को इतना याद नहीं है ना। फिर एक अलग मेथड दे रखा है आगे, वो मेथड कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन, जो कि हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है भैया, बॉडी होगी ना वो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी फ्रेगमेंट में टूट गई और वो सभी फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। आगे है टेरर ऑफ द बंगाल। इससे टेरर ऑफ द बंगाल को हम क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। देखना भाई इस पेड़ ने कैसी तबाही मचाई थी, इस पौधे ने, टेरर ऑफ द बंगाल है, इसे वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, और है ना वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देगा। वाटर हाइसिंथ क्या करता है, हिंदी वालों बता देता हूँ, इसे जलकुंभी बोलते हैं। टेरर ऑफ द बंगाल, ये ऑक्सीजन के लेवल को डिक्रीज कर देगा। ऑक्सीजन के लेवल को डिक्रीज करेगा कैसे भैया, प्लांट होता है तो उसके लिए भी तो ऑक्सीजन जरूरी होती है ना। अब ये वाटर हाइसिंथ होता है, इसे टूट के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बहुत सारे नए टेरर ऑफ द बंगाल देगा, और वे क्या करेगा, ऑक्सीजन के यूज करेंगे और ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे डिपेंड है मछलियाँ, वो तो बेचारे मरने लग जाएगी। तो टेरर ऑफ द बंगाल किसे बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को। ये ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस करता है, और इससे क्या होता है, डेथ ऑफ द फिशेज हो जाती है, डेथ ऑफ द फिशेज हो जाती है। फिर उसके बाद में कि इसे इंडिया में लाया क्यों गया था भाई, इसे बाहर से लाए थे, देख लो अब तुम भी बाहर से लाए थे कि ऐसी समस्या थी तो लाए क्यों थे इसे, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, शेप ऑफ द लीव्स अच्छी थी, इस वजह से ऑर्गेनामेंटल पर्पज से इसे इंडिया में लाया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखना, ब्यूटीफुल फ्लावर, शेप ऑफ द लीव्स, एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक एक चीज़ है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, शेप ऑफ द फ्लावर एंड द शेप ऑफ द लीव्स एंड द ब्यूटीफुल फ्लावर। प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, बर्ड्स किस में होता है, पोटैटो में होता है, उसे आलू की आंख भी बोलते हैं। राइजोम किस में होता है, बनाना और जिंजर। भैया नीट में क्वेश्चन आ रखा है, इससे नीट में क्वेश्चन आ रखा है, बनाना और जिंजर। राइजोम किस में होता है, बनाना और जिंजर में। ध्यान रख लेना पहले भी, जिंजर या जिंगर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो वाला है ना। तो राइजोम होता है बंदर क्या जाने अदरक में, ठीक है।
देखो यार, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे ये 12th को लिख देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसे रहता है ना कि कभी कभार ये ऊपर ऐसे कुछ आधा अधूरा दिखता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो आपको मैं समझाता हूँ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है नोट्स। नोट्स में क्या होता है, ये नोट्स होते हैं ना प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। अब ये मॉडिफाइड स्टेम में होते हैं और ये नोड होता है। ये देखो ये नोड है और ये नोड हो गया है ना, और ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है। जो नोड होता है ना, डीप सोइल एंड वाटर के बीच, वाटर में जाने से नई रूट देता है और उससे नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये देखो एक स्टेम था, मॉडिफाइड स्टेम है, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ये इंटरनोड हो जाएगा दो नोड के बीच का स्पेस। और ये क्या होता है, जब ये डैम्प सोइल और वाटर, डैम्प सोइल और वाटर उनमें आता है तो रूट देता है, नया प्लांट बनता है। ठीक है, आगे बताया हुआ है ब्रायोफिलम। देखो ये देखो एक पत्ती है, मीन्स एक लीव है, ब्रायोफिलम प्लांट होता है, उस ब्रायोफिलम के मार्जिन होते हैं। अब सोचो ये लीव्स है, सबसे पहले पत्ती है, तो इसमें क्या होता है, नोचेज प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। मीन्स ब्रायोफिलम में क्या होते हैं, जो नोचेज होते हैं, ये देखो यहाँ पे एक नोच बन गई है, ये नोच है ना ब्रायोफिलम के। अरे यार ये अच्छा नहीं लगा, हाथ से करने पे गलत हो गया है ना। अब देखो ये देखो, ये एक ब्रायोफिलम है, इसमें एक नोच बन गई, यहाँ पे एक मार्जिन पे, मार्जिन के ऊपर ये नोच बनी, यहाँ से एक नई लीफ, नई पत्ती बनेगी। वो क्या होगा, ये नई पत्ती बन जाएगी, इस तरह से नया प्लांट होगा। देखो कभी भी ये ऊपर नहीं होती है, ऊपर नहीं है, ओनली ये मार्जिन पे, मीन्स ये इस पे देखो ये ओनली मार्जिन पे है, ऊपर नहीं है इसके। ठीक है, चलो अच्छा है, पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं। वैसे भाई बहुत ही ईजी होने वाला है, आप इसको है ना, अगर आपको आता है तो 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, देखो आगे दिया हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, क्लोन होता है, क्लोन में मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल सेम होता है। फिर हमने पढ़ा बाइनरी फिजन के द्वारा हो गया, है ना, बाइनरी फिजन हो गया। और इसके अंदर मीन्स सेवरल मेथड हो गया, सेल डिवीज़न के द्वारा देखा था हमने। सेल डिवीज़न के बाद में क्या देखा था, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखा था ये मेथड है, मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने एक और देखा था, ऐसे बहुत सारे देखे थे, पर इसमें हमने देखा था एक था, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड था कि एनसिस्टिफिकेशन क्या होता है, जो अमीबा था उसके बाहर की ओर ट्रिपल लेयर बन गई थी, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आई तो इसमें क्या हुआ, फ्यूजन हो गए, और फ्यूजन होने से बहुत सारे स्पोर बाहर की ओर निकले, जिससे हमने क्या बोला था, स्पोरुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी तो नीट में पूछेगा, और मुझे तो लगता है ये भाई इस ईयर आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में पढ़ा था हमने कि ईस्ट में भी बर्ड्स होती है। और फिर पढ़ा था पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन में कोनेडिया होता था, है ना, तो ये चीज़ हो गई। फिर देखना भाई प्लांट्स बहुत ही ईजी है, प्लांट होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के द्वारा होता है, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, राइजोम हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है, बहुत से मेथड है, शक्कर हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, शक्कर हो सकता है, ये सभी मीन्स प्लांट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के द्वारा होता है ना। और आगे देखते हैं, देखो इजी है एकदम ये टॉपिक आपके लिए। और ये देखा ही था हमने, ये ब्रायोफिलम थी, उसके मार्जिन था, मार्जिन पे नोज था, वहाँ से एक नई लीफ आ रही थी, तो ब्रायोफिलम की लीफ से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्रायोफिलम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है। फिर देखना, फिर दिया हुआ है नोचेज। नोचेज क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, और मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि डैम्प सॉइल और वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो रूट बनाएगा, और रूट से डायरेक्ट ही फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, रिवीजन ऐसे धड़ाक से हो रहा है, एनसीईआरटी पढ़ना एकदम हलवा लगेगी, हलवा कुछ भी नहीं है। और ये तो देखो एनसीईआरटी में देखना, सबसे पहले यहाँ पे लाइफ स्पेन के बारे में दे रखा है, लाइफ स्पेन की डेफिनेशन दे रखी है, क्रो और वो पैरट का दे रखा है, क्रो 15 साल का है, पैरट 140 का है। इनकी साइज है ना, साइज तो सिमिलर है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन डिफर है ना, इनकी लाइफ स्पेन डिफर है। और एक और एग्जाम्पल दे रखा है,
फिर उसके बाद में दे रखा है रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल व सेक्सुअल के बारे में दे रखा है। देखो भाई डायग्राम देखना, डायग्राम में ये दे रखा है कि डायग्राम में इन दोनों डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना कि जो अमीबा होता है इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, ईस्ट में देखो क्या होता है, कोनिडिया ईस्ट होता है ना, इसके अंदर बर्ड्स बनती है, सॉरी कोनिडिया नहीं, ईड्स में बर्ड्स बनती है। इनको आराम से देखना, इनके अंदर देखना ये न्यूक्लियस दिखा रखा है तो इसको भी ध्यान से देखना है आपको। ऊपर देखोगे, ओ सॉरी ये ऊपर आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, ये न्यूक्लियस था तो डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस भी डिवाइड हुए थे, क्योंकि ये तो हमने देखा ही है भाई, जब माइटोसिस होता है, म्यूसिस होता है, तो उससे पहले क्या होता है, G1 S G2 ये सभी फेजेज आती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का पहले डिवीज़न हो गया इन इससे ये बनने के बाद। फिर आगे दे रखा है, ये देखो आगे दे रखा है कि जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, आपने पढ़ा था जूस्पोर सबसे कॉमनेस्ट मेथड है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जूस्पोर है। अब देखो ये क्लेमाइडोमोनास, इस पे ये क्या हो जाएगा, 2 फ्लैजिला हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास से 2 फ्लैजिला है, फ्लैजिला की वजह से क्या होता है, मोटाइल होता है और ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कौन होता है कि कोनेडिया होता है, पेनिसिलियम में कोनेडिया होता है और कोनेडियो 4 होते हैं, ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि जो बर्ड्स इन द हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होती है, छोटी सी स्मॉल होती है और उससे पेरेंट से अलग हो जाएगी। फिर हमने देखा था क्या कि वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले दे रखा है आई ऑन द पोटैटो, आई ऑन द पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल होती है, ये आई होती है। फिर देखो सेकंड वाले में देखना तुम, आई ऑन द पोटैटो, सेकंड वाले में यहाँ पे देख रहे होंगे नोड्स है, नोट्स लिखा है, ध्यान से देख लो एनसीईआरटी खोल के। अब नोड्स होता है, हमने देखा था कि जो नोड होता है, 2 नोड के बीच में इंटरनोड है। अब नोड से यहाँ पे एक एडवेंशियस रूट हो रही है और एडवेंशियस रूट से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बनेगा, है ना, जो कि हमने पढ़ाई है, पहले पढ़ा था नोड के बारे में, पूरी डेफिनेशन मैंने बताई दी थी। फिर आगे दे रखा है कि बल्बिल ऑफ द अगेव, मैं तो ऐसे याद रखता था अगेव की बल्बिल। फिर लीव बर्ड ऑन ब्राइफिलम, मैंने बताया था ब्राइफिलम में उसमें नोचेज होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगी, नोचेज पे क्या होगी, नई एडवेंशियस बर्ड बनती है और नया प्लांट बन जाता है ना। फिर एग्जाम्पल दे रखा है ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ द वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ पे ऑफसेट होता है। वाटर हाइसिंथ क्या है बताओ, टेरर ऑफ द बंगाल है, ओके। फिर आगे पेज पलटने से हमें आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया वो ध्यान रख लेना कि क्या क्या आपका कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये